सो सीन कुछ ऐसा है कि एक नया यूनिट स्टार्ट हो रहा है, रिटायरमेंट। एक सिंपल सा कहानी सुनते हैं। मानो राजू है और राम है और काजू भी है। ठीक है। अब राजू, राम और काजू को डेली 3 रोटी मिलता था। कितना रोटी? और ये लोग को मम्मी बोली कि तुम लोग तीनों रोटी आपस में एक एक करके बांट लो। तो तीनों को कितना मिला? ठीक है, तीनों को एक एक रोटी मिला। अब राजू और काजू तो ठीक था। राम बोला मेरा नाम तुम लोग से मैच नहीं करता, शायद हम तुम लोग के बीच में फिट नहीं होते हैं, तो हम छोड़ के तुम लोग को जा रहे हैं। तो राम क्या किया? चल गया। लेकिन क्या मम्मी जो रोटी देती है वो बदला? वो आज भी 3 ही है। अब राम के जाने के कारण राजू और काजू का तो फायदा हो गया, इन लोग को तो आधा आधा रोटी एक्स्ट्रा मिलेगा, राइट। यानी कि भैया आप ये समझा रहे हैं कि जब भी एक पार्टनर रिटायर करता है तो जनरली बाकी पार्टनर्स गेन करेंगे, क्योंकि उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट कम हो गया है, बाकी में बढ़ जाएगा, राइट। लेकिन एडमिशन में क्या होता था? एडमिशन में घट जाता था। आज यहाँ पर अगर बाजू आ जाए तो ये 3 रोटी का 4 हिस्सा हो जाएगा, एक भी नहीं मिलेगा किसी को पूरा, है ना। इसीलिए एडमिशन में हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते थे, क्योंकि नए पार्टनर के आने के कारण बलिदान दिया जाता था। और इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? रिटायरमेंट में गेनिंग रेशियो। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस। पहले ये लोग को एक एक रोटी मिलता था और अब ये लोग को 1.5 रोटी मिलेगा, यानी कि न्यू रेशियो ये लोग का ज़्यादा है कि कम है? तो यहाँ पे न्यू रेशियो इज ग्रेटर देन ओल्ड रेशियो, इसीलिए न्यू रेशियो को आगे निकाल दिए। अगर मेरा भैया जिद है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ही करेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही निकालना है, तो तेरा ये आंसर नेगेटिव आएगा, क्योंकि सैक्रिफाइस हो ही नहीं रहा है, यहाँ क्या हो रहा है? गेन हो रहा है। और अगर ओल्ड माइनस न्यू किया आंसर नेगेटिव आया, मतलब क्या है? वो गेन है। याद है एक क्वेश्चन हम लोग बनाए थे? ठीक है भैया, आपका कहने का सिंपल सा मतलब है रिटायरमेंट में न्यू माइनस ओल्ड कर देना और एडमिशन में ओल्ड माइनस न्यू कर देना। जिसके पीछे का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि एडमिशन में ओल्ड रेशियो बड़ा होता है और रिटायरमेंट में न्यू रेशियो बड़ा होता है। तो मानिए ना भैया, ऑगी, जैक और बॉब, इसे याद आया? ऑगी, जैक और बॉब 3 पार्टनर है और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2:1। अब बॉब जो है वो बोला टाटा बाय बाय, रिटायर कर गया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा और गेनिंग रेशियो क्या होगा? 2 चीज़ पूछ दिया, न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो 3:2 रहेगा और न्यू रेशियो भी। भैया जब कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया, खाली ओल्ड रेशियो दिया और ओल्ड पार्टनर रिटायर हो गया ना, तो न्यू रेशियो, गेनिंग रेशियो सब सेम रहता है। कितना? जो बचा वो रेशियो के बराबर। विश्वास नहीं होता, बैठ के देख लेना, कर लेना, 15 मिनट लगेगा दोनों चीज़ निकाल के। बट कॉन्सेप्ट सिंपल है कि अगर एक पार्टनर रिटायर करता है और सिर्फ एक बात बोला कि वो रिटायर किया, तो जो ओल्ड रेशियो बचा हुआ पार्टनर का है वही न्यू रेशियो होगा और वही गेनिंग रेशियो होगा। ये इजी है। हाँ भैया ये तो इजी था भैया, लेकिन अब थोड़ा सा चेंज लाते हैं क्वेश्चन में। पार्टनर तो सेम है, कौन कौन है? बोलो रे। ऑगी, जैक और, लेकिन ये लोग अब बदमाशी करेगा जो ये लोग हमेशा करता है।
ये लोग बोला कि 3:2:1 में प्रॉफिट बांटेंगे और जैक रिटायर करेगा, लेकिन बोल दिया कि सुनो मेरा जो हिस्सा है वो हम ऑगी और बॉब में इक्वली बांटेंगे। तो न्यू रेशियो क्या होगा और गेनिंग रेशियो क्या होगा निकाल। चलो भैया ऑगी का बात करते हैं। ऑगी को अब 2/6 का हाफ मिलेगा और बॉब को अब 2/6 का हाफ मिलेगा, यानी कि ऑगी को कितना ज़्यादा मिला 2/12 और बॉब को भी 2/12 विच इज इक्वल टू 1/6। ऑगी पहले कितना कमा रहा था भैया? ऑगी का पहले था 3 और अब 1/6 एक्स्ट्रा मिल गया तो ऑगी का न्यू शेयर 4/6 हो गया। बॉब पहले कितना कमा रहा था और उसको एक्स्ट्रा 1/6 मिल गया तो 2/6 हो गया। तो न्यू रेशियो 4:2 होगा या फिर 2:1 हो जाएगा, राइट। ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2:1। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकलेगा? न्यू रेशियो माइनस, तो क्या होगा यहाँ पे 1/6 एंड इसका कितना आएगा? अच्छा हाँ, गेनिंग रेशियो तो निकाले हम लोग यहाँ पे 1/6 एंड आया ना 2/12 एंड 2/12। ये क्या किया था? ये हम लोग क्या निकाले थे? यही तो गेनिंग रेशियो था। कैसे भैया एक बार फिर से रिकैप्चुलेट कराइए तो। 3 पार्टनर है, एक पार्टनर रिटायर होता है। जब वो रिटायर होता है तो अब वो बोलेगा, पहले वो बोला नहीं था पहला केस में, अब वो बोल रहा है। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि यार हम रिटायर कर रहे हैं तो मेरा जो शेयर है ये लोग को आधा आधा दे दे। इसका शेयर कितना था 2/6, आधा ऑगी को दे दो और आधा बॉब को दे दो। तो 2/6 का आधा दैट इज 1/6 ऑगी गेन किया और 1/6 बॉब गेन किया, ये निकल गया गेनिंग रेशियो। फिर क्या करेंगे भैया? अब ये लोग का जो ओल्ड रेशियो है, ये लोग गेन किया तो ओल्ड रेशियो बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। गेन मतलब फ़ायदा बढ़ेगा। ओल्ड रेशियो में ऐड कर दो जो भी गेन कर रहा है, न्यू रेशियो निकल जाएगा। क्या कोई टेंशन? बहुत सारा बच्चा लोग ना इसको याद रखने का कोशिश करता है, जो फेलियर होगा। हम लोग को कॉन्सेप्चुअली चलना है, इसीलिए हम पूरा एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, ठीक है। अब ऑगी है, जैक है और बॉब है। इस बार ऑगी को रिटायर कराएंगे, बॉब और जैक तो हो चुका। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, ठीक है। अब बोला गया कि ऑगी रिटायर किया और इसका पूरा का पूरा हिस्सा ना बॉब को मिल जाएगा। गेनिंग रेशियो क्या है भैया? कॉन्सेप्ट ही आपका बेकार, सवाल ही बेकार है। इसका पहले 2/6 था, इसको कुछ मिला नहीं मिला तो इसका 0, इसका कितना रह गया 2/6 रह गया। बॉब गेन किया भैया, बॉब का 1/6 हुआ करता था पहले, गरीब इंसान, और अब 3/6 और मिल गया। बॉब 4/6 कमाएगा तो नया रेशियो क्या आ जाएगा 2:4 या फिर 1:2। समझ रहा बात? कुछ टफ। अगर कंसेप्चुअली चलेगा तो दो चीज़ पकड़ना है, कौन गेन कर रहा है, कितना गेन कर रहा है। जितना गेन कर रहा है ऐड कर बस। और अगर न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो दिया हुआ तो हम लोग को गैप करके निकालना होगा। क्या यहाँ पे कोई दिक्कत? ओके, तो हम लोग एक बार बुक में आते हैं, एक बार गेनिंग रेशियो का अलग अलग सिचुएशंस देख लें। यहाँ पे देखो ना 1/2, 3/10 और 1/5 क्या है? बी रिटायर किया और बोला प्रॉफिट एंड लॉसेस का न्यू रेशियो दे दिया। कैसे निकलेगा इसमें? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके। कुछ और करना है क्या? केस 2 ए है, बी है और सी है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया है। अरे यहाँ पे अच्छा डब्ल्यू भी है, तो 4 जन का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बी रिटायर कर गया और अब ए और सी बोला कि फ्यूचर में इक्वली बांटेगा, डब्ल्यू, ए और सी।
तो न्यू रेशियो क्या है? कुछ टफ है क्या? कैसे निकलेगा गेनिंग रेशियो? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। केस 3 ए बी सी है, ओल्ड रेशियो दे दिया है, बी रिटायर कर गया और बोला गया कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन ए एंड सी विल बी सेम एज एग्जिस्टिंग बिटवीन बी एंड सी। ये वाला बनाओ। केस नंबर 3 बनाओ। हम बोल रहे जो लिख लो। ओल्ड रेशियो 25:15:9। बी रिटायर करेगा एंड न्यू रेशियो जो है ए और सी के बीच में बी और सी वाला हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन का लैंग्वेज को पढ़ना सीखना है, ठीक है। क्या बोला? ए और सी के बीच में कौन सा रेशियो रहेगा जो बी और सी के बीच में चलता था? 15:9 तो बोले गलत समझ। ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, बी रिटायर किया, 1/9 ऑफ हिज शेयर ए को दिया और बाकी सी को दिया। मुश्किल है क्या? कितना कैसे होगा? एग्जिस्टिंग रेशियो क्या है? 4/9, 1/3 और 2/9। क्या इसको हम बोल सकते हैं 4:3:2? और रिटायर कर गया बी, यानी कि कितना था इसका? 3/9। इसका 1/9 वो किसको दे दिया? ए को, दैट इज 3/81। अगर ये 1/9 इसको दे दिया तो इसके पास कितना बचा? बताओ हमको। 3/9 माइनस कितना आएगा? 6/81। ये 6/81 किसका गेन है? सी का। 3/81 किसका गेन है? ए का। क्या कोई दिक्कत? यहाँ पर ये 1/27 कैसे आया भाई? आप गलत किए क्या? 3 1 जा, ये वाला कितना है फिर? 27 माइनस 3 होगा ना, 24/81। ठीक है, समझ आया ये वाला? मुश्किल था क्या? हम एक बार ना तुम लोग को हम जितना केस बता रहे हैं, हालांकि तुम लोग कर लेगा, हमको पता है, बट मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है बताने का। ये जितना केसेस है इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। देखो इंग्लिश पकड़ो, खेल ख़त्म। यहाँ क्या बोला? 1/9 ऑफ हिज शेयर। किसका शेयर? जो रिटायर हो रहा है, मतलब 1/3 का 1/9 होगा, ठीक है। अच्छा बताओ, 1/9 हम अगर एक बंदा को दे दिए तो कितना बचा? 8/9। हम सीधे 1/3 इंटू 8/9 भी कर सकते थे, वो करेंगे तो सी का गेनिंग आ जाएगा, और ये गेनिंग प्लस होल्ड करेंगे तो न्यू रेशियो आ जाएगा। इजी है ये भी। ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे दिया, बी रिटायर किया और इसका जो भी शेयर है ए और सी लेगा इन द रेशियो 2:1। फिर डब्ल्यू इमीडिएटली आ गया और बोला हमको 1/4 शेयर इन प्रॉफिट चाहिए, उसमें से हाफ ए दिया है और बाकी रिमेनिंग शेयर वॉज टेकन बाय डब्ल्यू इक्वली फ्रॉम ए एंड सी। ये वाला बढ़िया है, इसको बनाओ। सीन ऐसा है भैया, ए बी सी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1/2, 3/10 एंड समथिंग समथिंग। तो ओल्ड रेशियो बताओ तो। 5:2। न्यू रेशियो ये कैसे निकालना पड़ा हम लोग को? चलो पहले इसको निकाल लेते। हुआ क्या ना भैया, यहाँ पे बोला गया कि बी रिटायर्स एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए इन सी इन द रेशियो 2:1। तो इसका जो भी है वो किस रेशियो में जाएगा? 2:1। तो ए को कितना मिलेगा? 3/10 इंटू 2/3, और बी को कितना मिलेगा? सॉरी, सी को 2/10 इंटू 3/10 इंटू, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे कितना हो गया? तो अल्टीमेटली गेनिंग रेशियो आ गया। ए का पुराना शेयर कितना था? 5/10। उसको और कितना मिल गया? कितना हो गया?
15 + 6 21/30 बोल सकते हैं, कोई दिक्कत? सी को कितना मिला? पहले कितना था? मतलब 2/10 था ना, 2/10 प्लस अब कितना मिल गया? तो कितना हो गया? 9/30, यानी कि न्यू रेशियो क्या है? 21:9, या फिर ये किसका किसका आ गया? हाथ उठाओ। क्लियर है? प्रीति यहाँ तक पहुँची तुम? अब समझ आया कैसे हुआ ये चीज़? बोलो। हाँ, देखो मेरे को जो पार्ट ये ले आई थी, ये क्या लाई तुम? इसको अगर तुम हिंदी में समझाएगी तो क्या बोलेगी? तुम बोलेगी कि भैया एक ए जो है ना, उसको बी का जो हिस्सा था उसमें से 6/30 मिल गया है, और सी को बी का जो हिस्सा था उसमें से 3/30 मिल गया है। ए के पास पहले से था 5/10 और 6/30 मिल गया, तो कितना हो गया? 21/30। सी का पहले से था 2/10 और 3/30 मिल गया, तो कितना हो गया? 9/30। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? सबका आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। न्यू रेशियो ऑफ ए एंड सी निकला, ए और सी। अब क्या हुआ? डब्ल्यू आया फॉर 1/4 ऑफ शेयर इन प्रॉफिट। तो ये नया क्वेश्चन है। डब्ल्यू आया फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, जिसमें से हाफ ऑफ विच वॉज गिफ्टेड बाई ए। चलो भैया ये मज़ेदार चीज़ है। डब्ल्यू कितना के लिए रो रहा है? बोला ए, बोला सुनो हाफ हम तुरंत दे रहे हैं, तो डब्ल्यू को अब कितना चाहिए? और 1/8 होगा 8, इसको मिल गया, यानी कि अब इसको और कितना चाहिए? 1/4 का आधा मिल गया, तो 1/8 मिल गया, मतलब 1/8 और चाहिए। उतना क्यों कॉम्प्लेक्सिटी में जा रहे हैं? 1/8 मिल गया, और अब ये कितना के लिए रोएगा? 1/8 के लिए। अच्छा, ए के पास कितना था? 7/10, उसमें से वो कितना दे दिया, तो उसके पास कितना बचा? हाँ, अभी कितना बचा यहाँ पे? अगर हम लोग इसका एलसीएम वगैरह निकाल के करेंगे तो कितना आ रहा है? हाँ, 46/80। ठीक है, ये बचा हुआ है ए के पास। अब आते हैं यहाँ पे, क्या हुआ? भैया डब्ल्यू रो रहा है। हम बोले क्यों? इसको 1/8 चाहिए। तो हम किसको डांट रहे पता है? सी को बोल रहे हैं, अरे सी दे दो ना, ए तो दिया ना आधा, आधा तुम दे दो। यहाँ पे बोला नहीं, जो बचेगा ना उसका भी आधा आधा कौन देगा? ए और सी। तो एक बार हम लोग यहाँ पे आते हैं, 1/8 का आधा दैट इज ए और सी। ए का कितना शेयर था ओरिजिनल में? 7/10, और सी का 3/10। ए पहले कितना दिया अपना में से, और फिर कितना दिया अपना में से? हाँ कर सकते, ठीक है। 3/10 में से ये कितना दिया सी, तो यहाँ पे कितना आएगा? 19/, और यहाँ पे कितना आएगा? 41/80। और ये डब्ल्यू कितना के लिए आया था? 1/4। नीचे 80 लाना, किससे मल्टीप्लाई करें? तो ये कितना हो गया? रेशियो आ रहा है 41:19:20। एक बार एक चीज़ को देखो, अगर पहले एडमिशन होता फिर रिटायरमेंट होता ना, तो पहले एडमिट करते फिर रिटायर। क्वेश्चन का फ्लो देखना पड़ेगा। क्लियर है? इजी है ये? ठीक है, इजी तो नहीं है भैया, लेकिन समझ आ गया। इसके बाद एक फालतू सा टॉपिक है, सेम कहानी। रिटायरमेंट हो रहा है, जिस दिन पार्टनर जाएगा, देखो ऑगी है, जैक है, और अब अगर बॉब जाएगा तो बॉब क्या बोलेगा कि हम तो यहाँ पे तुम लोग के साथ थे, तुम लोग के साथ ये बर्तन खरीदे, ये मशीन खरीदे,
आज हो सकता है इसका दाम बढ़ गया हो या गिर गया हो, हमको उसका प्रॉफिट दे दो, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मांगेगा। या फिर हो सकता है लॉस हो रहा था और ऑगी और जैक बोलेगा ओए बॉब कहाँ जा रहा है, लॉस देकर जाओ। इसके अलावा कोई रिजर्व वगैरह होगा, रिजर्व वगैरह होगा जिसमें ये लोग तीनों मिलके पैसा मिलाया होगा। बॉब छोड़ के चल जाएगा वो पैसा, बॉब बोलेगा ना हमको मेरा हिस्सा दो, तो रिजर्व बटेगा, रिवैल्यूएशन लॉस होगा। अच्छा, गुडविल का भी हिसाब किताब होगा। बॉब बोलेगा हम जा रहे हैं, तुम लोगों को जितना इज्जत कमा के दिए मेरे को मेरा हिस्सा दो, हमको जाने दो, बॉब भी वो पैसा लेगा। तो ये सारा ट्रीटमेंट जो एडमिशन में होता था ना, वो रिटायरमेंट में भी है, नो चेंजेस। ठीक है, तो भैया वेयर इज द चेंज? देयर आर स्लाइड चेंजेस ओनली इन कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पहले सेक्रीफाइसिंग में निकलता था, अब गेनिंग में निकलेगा। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे आते हैं। होता क्या है बताओ ना हमको, बॉब अगर जाएगा तो कौन सेक्रीफाइस करेगा और कौन गेन? बॉब सेक्रीफाइस करेगा और ऑगी और जैक गेन करेगा। सही बात। तो जो लोग गेन करेगा वो लोग खुश रहेगा, जाने वाला रो रहा होगा। अब रोता हुआ आदमी को कैसे चुप कराएंगे? बोलेंगे ले ना भाई तुमने गुडविल लेके जाओ। तो किसका कैपिटल बढ़ेगा? बॉब का। और किसको पैसा देना पड़ेगा? ऑगी और जैक को। आपका कहने का मतलब है भैया कि जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट कर देंगे और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसको डेबिट कर देंगे। क्योंकि ये फिर से रिपीट करें, जो बंदा जा रहा है वो रो रहा है, उसको चुप करने के लिए हम गुडविल दिए, उसका कैपिटल। गुडविल कहाँ से देंगे? जो एग्जिस्टिंग है वो लोग खुश हो रहे हैं कि हमको हिस्सा मिला, तो बोलेंगे खुश मत हो, हिस्सा दो अपना जो मिल रहा है उसका पैसा। तो वो लोग का कैपिटल को गिराएंगे, कैपिटल गिरे तो डेबिट, जो लोग बचा हुआ वो लोग का कैपिटल गिरा दिए, कैपिटल बढ़े तो क्रेडिट, जो बंदा जा रहा है उसको ज़्यादा पैसा देना है ना, कैपिटल बढ़ा के दे दिए। क्या इस एंट्री में कोई दिक्कत? नहीं भैया, कोई भी दिक्कत नहीं। इसी चीज़ को करने का ना अलग अलग तरीका होता है। जैसे कि एक तुम लोग का फेमस वाला तरीका है कि भैया जो कंटिन्यूइंग पार्टनर अकाउंट कैपिटल होगा, जैसे कि हम लोग का केस में कौन है, ऑगी को डेबिट कर दीजिए, जैक को डेबिट कर दीजिए, लेकिन ना गुडविल को क्रेडिट कीजिए। फिर ना गुडविल को डेबिट करिए और बॉब को क्रेडिट करिए। यही ना कर रहा था तुम लोग अब तक? तो तुम लोग नॉर्मल करता था। प्रीमियम फॉर गुडविल वर्ड का इस्तेमाल करके बहुत बार हम लोग ऐसे किए हैं। एडमिशन में था। अच्छा, मतलब वहाँ अलग करवाया, यहाँ अलग करवाया 11-12 में। ठीक है, हम लोग इसको इग्नोर कर देंगे। ओ डेबिट जे डेबिट टू बी करेंगे, अलग आंसर आएगा, सेम आंसर आएगा। तो अगर वो एंट्री कहीं देखेंगे तो डरना है नहीं, सेम बात। ठीक है, हाँ, कंटिन्यूइंग पार्टनर को डेबिट करेंगे, रिटायरिंग को क्रेडिट। एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम सिखाना चाहते हैं, गुडविल ऑफ फर्म रेज्ड एंड रिटर्न ऑफ। कौन कौन तुम लोग इसके बारे में जानता है? हाँ तनिष्का बता, क्या जानती है? क्या जानती है? हाँ, मतलब भैया गुडविल को बढ़ाएंगे, गुडविल एक एसेट होता है, बढ़े तो फिर गुडविल को घटाने बोल रहा है, राइट ऑफ करने, यानी कि क्रेडिट करने बोल रहा है। एक बार गुडविल को डेबिट करने बोल रहा है, एक बार गुडविल को क्रेडिट करने बोल रहा है। मतलब क्या भैया, इसमें क्या होता है? बोला मानो 100 रुपये का गुडविल है, इसको डेबिट कर दो और किसको दे दो? ऑगी, जैक, बॉब, तीनों को दे दो। मतलब भैया बुक में गुडविल दिख रहा है, तीनों में डिवाइड कर दिए बाई गुडविल करके, याद आ रहा है? ओल्ड रेशियो में वो किया। और अब फिर क्या करेंगे? जो कंटिन्यू करेगा दैट इज ऑगी एंड जैक को डेबिट कर देंगे न्यू रेशियो में, टू गुडविल कर देंगे। मतलब भैया बुक में जो था उसको बांट दिए और नया गुडविल खड़ा कर दिए, वही जो आप थोड़ा देर पहले बोले थे। हाँ, सेम चीज। ठीक है, ये वर्ड को देख के नहीं डरना, ये यही बोलेगा पुराना वाला गुडविल को हटाओ और नया गुडविल, मतलब वही गुडविल को नया पैटर्न में बांटना। क्या इस पॉइंट में किसी को कोई दिक्कत? चलो ना एक क्वेश्चन बनाओ तो देखें।
फर्म का गुडविल है ₹1,00,000, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। मेरे को बताओ अगर ए रिटायर करेगा तो गुडविल का क्या ट्रीटमेंट है। यहाँ पे सबको ध्यान देना, ए, बी और सी पार्टनर है, रेशियो है 2:2:1। बी कर रहा है रिटायर, फर्म का गुडविल है 1,00,000, तो जो बंदा रिटायर कर रहा है उसका कितना होगा 2/विच इज, तो बी को 40,000 रुपया चाहिए। कितना चाहिए जाने वाला को? अब गेन कौन कर रहा है? जो लोग है, याद है थोड़ी देर पहले बोले थे, सॉरी ए गया, तो ए को चाहिए 40,000 और बी और सी को चाहिए, बी और सी देगा, चाहिए क्या? तो बी और सी को पूछेंगे कि भाई तुम लोग को कौन सा रेशियो में चाहिए, ये लोग बोलेगा गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन और कुछ नहीं बोला है तो हम लोग क्या मानते हैं, यही गेनिंग रेशियो, यही न्यू रेशियो। तो 40,000 को 2:1 में बांट दो, कितना कितना आएगा 2,667 1,334 या 3। समझ आ रहा बात? क्या टफ है ये? एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वो मैनेज हो जाता है, उतना उन लोग में बुद्धि रहता है, उन लोग को लिखा रहता है नीचे, ठीक है। और ये बढ़ गया भैया, क्या हम खड़ा करके गुडविल वापस कर सकते हैं? देखो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों मेथड से हो सकता है, लेकिन हम लोग एक ही मेथड पकड़ के चलेंगे सब, ठीक है। आगे आते, ये क्वेश्चन ना तुम लोग बना लो, स्क्रीनशॉट ले लो सब कोई, अगर पीडीएफ है तो वेरी गुड। हाँ नहीं तो टॉम है, जेरी है और स्पाइक। स्पाइक को पहचानता है ना तुम लोग, वो जो डॉग था टॉम जेरी में। अब क्योंकि तुम लोग जानता नहीं है स्पाइक को, तो बोला हमको कोई जानता ही नहीं, रह के क्या करेंगे, बोला हम रिटायर होंगे। हम बोले हो जाओ। बैलेंस शीट दिया हुआ है जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन हुआ, फर्नीचर का हुआ, क्रेडिटर पे डिस्काउंट मिल रहा है, गुडविल है फर्म का। मेन बात है कि 50% ऑफ स्पाइस क्लेम वाज पेड इमीडिएटली ऑन रिटायरमेंट। 50% तो हाथों हाथ देना है, देना है मतलब देना है। भैया मेरे पास उतना पैसा नहीं है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, उसको देना पड़ेगा। और बाकी जो है उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना, धीरे धीरे पैसा दे देना। तो तुम लोग मेरा मदद करना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने में। ये तो सबका बन गया होगा। सबसे पहले हमको तो क्रेडिटर याद आ रहा था तो हम उसका नाम ले लेते हैं। बाई क्रेडिटर 3,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 50,000। टू साइड में फर्नीचर 20,000। कितना बचा? 33,000 का बैलेंस है, जिसमें कि टॉम जेरी और स्पाइक को पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा। कितना कितना? 9,900 और 6,600। क्या किसी बच्चा का ये पार्ट गलत है? प्लीज़ रेज अ हैंड। सबका ये सही आया? शर्माने का बात नहीं है, मेरे को पता होना चाहिए किसको रिवैल्यूएशन में दिक्कत है। सबका सही आया। फिर हम लोग क्या बनाएंगे? आओ बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितना रुपया है? टी जे और एस। टी जे। बैलेंस बीडी कितना है? 1,60,000 और कोई दिक्कत? यहाँ 1 लाख की जगह 100K लिख दे रहे हैं ताकि यहाँ हट जाए, ठीक है। तुम लोग मत एग्ज़ाम में करके आ जाना। रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना था? 16,500, 9,900 और 6,600। कोई दिक्कत? फिर क्या हुआ भैया?
एक पॉइंट था जो आप ध्यान नहीं दे रहे, गुडविल कितना का, लाख रुपया। जो बंदा रिटायर कर रहा है उसका शेयर क्या है, 2/10, तो कितना आया, कितना हज़ार, 30,000, 20,000, 20,000 आया। और गेनिंग रेशियो क्या है, तो किसका है, टॉम को कितना मिलेगा, 12,500, और जेरी को, तो ठीक है भैया, टॉम को मिलेगा 12,500 और जेरी को 7,500, मतलब टॉम को देना है, टॉम अकाउंट डेबिट, मतलब बाई टॉम और बाई जेरी। और पैसा मिलेगा किसको, पैसा ये जो बंदा जा रहा है गुडविल का पैसा उसको देना होगा ना, तो ये देखो एस स्पाइक का अकाउंट में ये पैसा उसको दे दिया गया, और देगा कौन, टॉम और जेरी देगा। तो 12,500 टॉम दिया और 7,500 जेरी दिया। यहाँ तक कहानी क्लियर है। फिर लोन था स्पाइक से 50,000 रुपये। ये लोन का क्या करे भैया, अरे वो स्पाइक छोड़ के जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। स्पाइक क्या बोला कि मेरा लोन का भी 50,000 हमको दे दो। स्पाइक कितना रुपया मांग रहा है, टोटल करो, 1,16,600, 1,16,600। तो भैया अब इसमें बोल दिया गया है स्पष्ट, आधा पैसा देना है, आधा लोन रख लो। तो स्पाइक का लोन पे तो आधा गया, और जो आधा पैसा देना है वो दे देंगे। कोई दिक्कत, हाँ भैया दिक्कत है। आप बोल रहे हैं उसको आप 58,300 देंगे, आपके पास तो 50,000 रुपया है, बाकी 8,300 आप कहाँ देंगे। याद करो बैंक अकाउंट में मेरा खाता चलता है, थोड़ा सा ज़्यादा पैसा हमको देता है, वो थोड़ा सा पैसा हमको ज़्यादा दे देगा। इसका क्या ट्रीटमेंट होगा थोड़ी देर में देखते हैं। और कुछ तो नहीं है, बैलेंस शीट ही निकालो। 1,16,500 माइनस 12,500 कितना आएगा, 1,04,000। सिमिलरली जेरी का कितना है, और स्पाइक का, भैया वो रहा हम लोग के साथ, अब निकल गया तो क्या पैसा दे। फिर आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बनाते हैं, कैसे बनेगा भैया बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए बैलेंस शीट के लिए लैंड एंड बिल्डिंग कितना रुपया, फर्नीचर, भैया गुड क्रेडिटर बढ़ा था, उसको क्या हम लोग ये बना देंगे, पागल है। क्रेडिटर कितना था पहले, 1,00,000 था, 3,000 घटा दो यहाँ से, 97,000। कैपिटल बताओ टॉम और जेरी का, और 62,400। अब भैया एक चीज़ है, स्पाइक का लोन कितना रुपया का, 300, याद है यहाँ पे निकाले थे भैया। 58,300 पे की है। अगर हम देखें तो आप लैंड एंड बिल्डिंग लिखें, आप फर्नीचर लिखें, भैया बैंक भी लिखिए, चलो बैंक लिख दिया, लेकिन यहाँ पे तो हम बैंक का पेमेंट कर दिया 58,300 का, मेरे पास तो 50,000 ही था, क्या ये बचा होगा, उल्टा 8,300 का हम उधार में आ गए ना, तो बैंक ओवरड्राफ्ट 8,300 हो जाएगा। दोनों साइड ऐड करो, देखो तो मैच कर रहा है, 330 और यहाँ 330 हो रहा है। भैया ये तो इजी था, है ना, ठीक है इजी तो था। बेटा बैलेंस शीट का फ़ोटो खींचना है, तुम्हारा PDF में है पूरा बना हुआ यही वाला क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग ना अब तैयार हो गए, घर में जाके इलस्ट्रेशन 1, 2, 3, 4 और 5 बनाने के लिए, 1, 2, 3, 4, 5 बनाने के लिए इलस्ट्रेशन नंबर 6 ऑनवर्ड्स
हम लोग मंडे को सीख लेंगे, बता देंगे जैसा होगा। हाँ, उसके बाद देखते हैं ना हम कैसे क्या। आई सी आई टेल, और कल 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 ही बता देंगे, ठीक है? ओके।